जयप्रकाश स्वामी महाराज का जन्म हुआ था एक धनी खानदान में, और बचपन से ही उन्होंने धार्मिक रुचि प्रकट की थी। और 1967 में वो एक पार्क में थे जहाँ किसी ने उन्हें बैक रिकॉर्डेड मैगजीन बेचा, और उससे वो प्रभावित हुए। और फिर वो आए सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में। वहाँ एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे प्रभुपाद जी के शिष्य, जिनका नाम था जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु को जिम्मेदारी दी थी प्रभुपाद ने रथ बनाने के लिए। जयानंद प्रभु को कैंसर की बीमारी थी और उसको सरकार से अलाउंस मिलता था, और वो अलाउंस खर्चा था रथ बनाने में। तो जयानंद प्रभु मिले थे जयप्रकाश स्वामी से, वो जुड़े थे, इस्कॉन में जुड़े थे 1967 में। 1968 में अमेरिका का युद्ध हो रहा था, वियतनाम वॉर, और उन दिनों में सब अमेरिकन युवक जो थे सबको आर्मी में डाला जा रहा था। तो कई लोग आर्मी से बचने के लिए कनाडा आ गए। एक भक्त था जो इंटरव्यू में गया था, आर्मी के इंटरव्यू में, माधवीजा प्रभु उनका देहांत हो गया है। तो माधवीजा ने पहना हुआ था जगन्नाथ जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। तो वो गए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू ने बोला, व्हाट इज दैट स्टैचू ऑन योर नेक? दिस इज माई गॉड, टेक इट आउट, थ्रो इट। नो, आई कांट थ्रो इट, दिस इज माई गॉड, आई कांट बी सेपरेट। ओके, गेट आउट, यू कांट बी इन द आर्मी। तो वो आर्मी में जाना तो चाहता नहीं था, पर उसने ऐसा नाटक किया कि उसने कहा तुम जाओ, तुम आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। तो जयप्रकाश स्वामी उस समय आए थे आर्मी के ड्राफ्ट से बचने के लिए मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में इस्कॉन का तीसरा मंदिर खुला था। पहला खुला था न्यूयॉर्क में, दूसरा सैन फ्रांसिस्को में, और तीसरा मॉन्ट्रियल में। तो मैं भी मॉन्ट्रियल में उन्हें मिला था। मैं उधर आया था जून 1 को 68, और जयप्रकाश स्वामी वहाँ आए कोई 1-2 महीने बाद। तो शुरू से इनकी बड़ी रुचि थी पापा जी के प्रति, और हम दोनों एक साथ थे मॉन्ट्रियल में 2-3 सालों के लिए। और जयप्रकाश स्वामी बड़े उत्साह से ग्रंथों को पढ़ते थे, और जो भी आवश्यक था वो सेवा करते थे। तो मुझे याद है कि उन दिनों में मंदिर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से निकलता था। कोई $150 महीने का टोटल बजट था, तो वो भी हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। उन दिनों में कोई कांग्रेगेशन नहीं था, कांग्रेगेशन मतलब गृहस्थ भक्त नहीं थे। तो महाराज ने एक A&P स्टोर है, वहाँ नौकरी की, और जो पैसे आते थे उसे मंदिर का किराया देते थे। और एक नौकरी कर रहे थे वो, उसके बाद एक कॉफ़ी शॉप में। तो उस कॉफ़ी शॉप में एक धनी व्यक्ति रोज़ आता था कॉफ़ी पीने के लिए। तो उस धनी व्यक्ति ने कहा महाराज से, तुम यहाँ टेबल साफ करते हो, झाड़ू देते हो, मैं इसे अमीर घराने का हूँ, मर्सिडीज गाड़ी है, रोलेक्स गाड़ी है, मैं हमेशा उदास दिखता हूँ और तुम हमेशा हंसते हुए दिखते हो, ये क्या कारण? तो फिर उन्हें पूछा। उन दिन में हम सबको नौकरी करनी पड़ी थी खर्चा निकालने के लिए। तो इस प्रकार वो मॉन्ट्रियल में थे। जयप्रकाश स्वामी बड़े उत्साह से प्रश्न भी पूछते थे, जिससे प्रॉपर बड़े प्रभावित थे, और ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ने लगा। फिर हमने एक मंदिर खोला टोरंटो में। वहाँ हमने उन दिनों में
मॉन्ट्रियल मंदिर की संख्या बढ़ गई थी, तो हमें जयप्रकाश स्वामी गए टोरंटो, वहाँ प्रचार शुरू किया और भक्तों के साथ। और उन दिनों में प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत में प्रचार शुरू किया जाए। और उन दिनों में एक नियम था कि अगर आप कॉमनवेल्थ देश के मेंबर थे तो आपको भारत के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी। कॉमनवेल्थ मतलब कि इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कॉमन जो देश एक समय अंग्रेज़ों के राज्य में थे। तो प्रभुपाद ने इनकरेज किया, अगर कनाडा से कोई जाना चाहता है तो जाए, क्योंकि उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो पहले लगभग 100 विदेशी भक्त आए थे अमेरिका और कनाडा से। और मॉन्ट्रियल में मुकुंद स्वामी, श्याम सुंदर और गुरुदास, उनकी पत्नियां, वो भी आए थे। और मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद जी ने उन्हें खास शिक्षा दी थी इंग्लैंड जाकर प्रचार कैसे शुरू करना। तो जयप्रकाश स्वामी भी भारत में आए थे। मैं भारत में थोड़ा लेट आया था, मैं अमेरिका में ही था। और वो आए थे 2 साल पहले। और जैसे आप जानते हो, प्रभुपाद जी ने उन्हें सेवा दी मायापुर की। जयप्रकाश स्वामी और भक्त थे भावनंद स्वामी, इन दो को डायरेक्टर्स बनाया था। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मायापुर में एक सुंदर मंदिर बने, तो उन्होंने अपने भक्तों को भेजा मायापुर में ज़मीन खरीदने के लिए। और आपने देखा होगा मायापुर में एक कुटीर है जहाँ की प्रभुपाद जी पहले ठहरे थे। तो प्रभुपाद जी के निर्देशन में आस्ते आस्ते मायापुर डेवलप होते गए। और जयप्रकाश स्वामी और भावनंद महाराज को डायरेक्टर थे। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि प्रचार बढ़े। और प्रभुपाद जी ने उन दिनों में अपने कई विदेशी भक्तों को प्रेरणा दिया, तुम हिंदी सीखो। जयप्रकाश स्वामी को प्रेरणा दी, तुम बांग्ला सीखो। एक मॉन्ट्रियल वृंदावन मंदिर के प्रेसिडेंट थे लक्ष्मीनंद स्वामी, उन्होंने बड़ी अच्छी हिंदी सीख ली थी। तो प्रभुपाद जी उन्हें कहते थे तुम लेक्चर दो। उन दिनों में लगभग 99% भक्त हमारे मंदिर में सब विदेशी थे और 1% फॉरेनर। आज उल्टा हिसाब हो गया है, आज सब इंडियन हैं और विदेशी भक्त बहुत कम है। तो जयप्रकाश स्वामी ने बांग्ला सीखा और बड़े उत्साह से प्रचार किया। और उनके निर्देशन में बंगाल में काफ़ी प्रचार बढ़ा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनकी रुचि थी। तो उनके प्रेरणा से बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी डेवलप होता गया बंगाल में और मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया था। तो जयप्रकाश स्वामी फिर जीवीसी भी बने थे और इस्कॉन में काफ़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। फिर जैसे आप जानते हो, कई साल पूर्व उनको एक स्ट्रोक आ गया था। वो बॉम्बे में आए थे जीवीसी मीटिंग के लिए। विच ईयर वाज दैट? 8। हाँ, जीवीसी मीटिंग के लिए आए थे। अक्टूबर में उनको एक स्ट्रोक हो गया था। उन्हें फिर हम हिंदुजा हॉस्पिटल ले गए थे और काफ़ी देर के लिए महाराज कोमा में थे। कोमा में मतलब कि वो बहुत कम चेतना। तो लोगों ने सोचा था कि कभी भी फिर बोल नहीं सकेंगे, कभी प्रचार नहीं कर सकेंगे। और एक दफ़ा एक व्यक्ति कोमा में बच जाए तो उसे सुधारना इतना आसान नहीं है। तो भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो कोमा से होश में आए और आस्ते आस्ते डेवलप करते गए और आस्ते आस्ते फिर से उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। और लोग हैरान होते जब आप किसी को कहो कि ये व्यक्ति कोमा में था,
2 हफ्तों के लिए, और क्या स्थिति थी, कोई विश्वास ही नहीं करता कि ये संभव है। तो फिर महाराज ने कुछ 2 साल पहले और 2 ऑपरेशन कराए थे, और जिस क्षेत्र में ऑपरेशन कराया उसमें भी कोई बचता नहीं है, पर उनसे भी वो स्थिति वो बच पाए और अपना प्रचार बढ़ाते गए। तो जयप्रकाश स्वामी के ऊपर भगवान की असीम कृपा है। उनकी कृपा के कारण वो इन कठिन स्थितियों से निकल पाए हैं और बड़े उत्साह से वहाँ प्रचार कर रहे हैं। और जीबीसी में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, और उनकी याददाश्त उतनी पक्की है जितनी कि पहले थी। उनके निर्देशन में नामाद प्रोग्राम डेवलप हुए थे सारी दुनिया में, और बड़े प्रेमी हैं, सब भक्तों को प्रेम से मिलते हैं। और जयप्रकाश स्वामी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के में बड़ी रुचि है। हर साल मायापुर में हम संकीर्तन अवार्ड देते हैं। महाराज हमेशा कहते हैं ये साल कौन जीतेगा, मायापुर या दिल्ली, क्योंकि मायापुर दिल्ली का कंपटीशन रहता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनकी बहुत रुचि है, और हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं 1968 से। तो जयप्रकाश स्वामी के ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, प्रभा जी की बहुत कृपा है। उनके निर्देशन में ये नवद्वीप परिक्रमा भी आरंभ हुआ था, और मतलब नवद्वीप परिक्रमा भी बढ़ गया है। और मैंने देखा है कि अभी भी महाराज उत्साह के साथ कई स्थानों में जाते हैं दिन में, बांग्ला पार्टी, हिंदी पार्टी, इंग्लिश पार्टी। उनका उत्साह प्रचार के लिए वैसा ही है अभी भी। तो जयप्रकाश स्वामी को प्रभा जी ने खास कृपा दी है। वैसे तो प्रभा जी ने अपनी कृपा सबको दी है, तो कोई फ़ायदा उठाता है, कोई फ़ायदा नहीं उठाता। तो कृपा दी है, कई भक्त हैं जो उसका लाभ उठा रहे हैं, और कईयों ने लाभ नहीं उठाया। और प्रभा जयप्रकाश स्वामी को पार्लियामेंटेरियन भी कहा जाता है कि किस रूप से मीटिंग्स को कर रखना चाहिए, वो सब में उनका बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान की कृपा से जयप्रकाश स्वामी अभी भी बहुत ही उत्साह से प्रचार कर रहे हैं, अभी भी सारे विश्व में पहुंच जाते हैं। उनकी रथ यात्रा में बहुत रुचि है, पहले भी रथ यात्रा में किसी रथ यात्रा को नहीं मिस करते थे, रथ यात्रा में भी पहुंच जाते हैं। और जैसे अभी आपने सुना, बड़े करताल पहले बजाते थे। तो जयप्रकाश स्वामी के विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और वो भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं। प्रभुपाद जी की कृपा है, और प्रभुपाद जी की कृपा से अनेक कठिन स्थितियों में वो गुजर गए हैं, और भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। एक समय वो इंग्लैंड में थे या स्पेन में, और एक पागल व्यक्ति ने आकर चाकू से गले को काटने का प्रयास किया। और महाराज हॉस्पिटल में थे इंग्लैंड में शायद 1-2 महीनों के लिए, तो उस कठिन स्थिति से भी निकल आए। तो बड़ा जयप्रकाश स्वामी का पूरा विश्वास है प्रभुपाद जी की वाणी में, उनकी शिक्षा है प्रभुपाद पर आधारित है, और उनकी रुचि है हरिनाम में। उन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन है, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में उनकी बड़ी रुचि है, और लगभग हर लीला से वो अच्छी तरह से संबंधित हैं। तो हम बड़े खुश हैं कि आज के दिन उनके यहाँ पूजा मनाई जा रही है। एक मायापुर में भी मनाई जा रही है, और क्योंकि ये लॉकडाउन है, ये कमरे में ही कर रहे हैं, बाहर के लोगों को नहीं बुलाया। पहले बाहर के लोग भी आते थे,
और इस साल मायापुर में भी शायद अंदर ही कर रहे हैं, मंदिर के बाद। जय बलगा स्वामी महाराज की जय।